Hello, my dear friends. A very good morning to all of you. How are you doing? Hello, my dear friends. The way I asked you, the way I greeted you, same energy, same passion, same dedication I want from your side. So be louder, please. Alright, so here we go. So, my dear friends, last time we discussed about what we completed feelings, and today let's see something new. Now, let's talk about communication. What? Communication. So, my dear friends, tell me one thing. What does communication mean? Communication is the means by which two or more than two people interact, discuss, negotiate, and exchange information and ideas. My dear friends, अपनी feelings, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, that is called communication. Let's see, there are two types of communication: verbal communication and non-verbal communication. So what does non-verbal communication mean? Non-verbal communication is talking without using a word. It is a process of conveying your message and information without using any words. किसी शब्दों का यूज आप नहीं करते. That is all about body language as gesture and posture. अब ये चीजें तो आपको क्लियर होंगी ना. Gesture, a movement that you people make with your hands, head, and arms to exchange, to express an idea and feelings. That would be gesture. And posture, the way you people sit, stand, walk, that is a posture. So non-verbal communication, it is all about body language. We will be talking about non-verbal communication later. Let's see, today I'm gonna teach you something special, my dear friends. If we talk about verbal, so verbal communication में आप sentences यूज करते हैं, वो कैप्स यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए. सो दो तरीके हैं. पहले के समय में अगर हम बहुत पीछे जाएं तो पहले कम्युनिकेशन पीपल यूज टू कम्युनिकेट बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये बहुत पुरानी, बहुत साल पहले जाइए. और ये वर्बल फिर जब शब्द बन गए, लैंग्वेजेस, सेंटेंसेस, अपनी भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो शब्द यूज करते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं, लैंग्वेज भाषाएं यूज करते हैं, दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन. अब लैंग्वेज, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, वी आर लर्निंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. तो इंग्लिश लैंग्वेज में दो चीज होगी, दो बातें होती हैं, दो चीजें यूज होती हैं. एक होता है माय डियर फ्रेंड्स एक्शन और दूसरा होता है नो एक्शन. हेलो, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज की. हम आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं. तो इंग्लिश के अंदर दो चीज मिलेंगी आपको, एक होगा एक्शन और दूसरा होगा नो एक्शन. आपको एक्शन तो क्लियर हो गया? हाँ सर, एक्शन तो सर पढ़ाते आ रहे हैं. वर्ब, ये हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं. हर रूल्स में जो भी जितनी भी बातें की, जितनी भी सिचुएशन सीखी, सुनी, समझी, प्रैक्टिस किया, वी यूज्ड एक्शंस. हमने एक्शंस लगाए. अब ये नो एक्शन क्या है? नो एक्शंस के पहले क्या लगा हुआ है? नो. सो मतलब जो एक्शन नहीं है. एक्शन का मतलब होता है जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं. एक्शन का मतलब होता है दोज वर्ड्स विच कैन बी चेंज्ड आर कॉल्ड एक्शंस. इन द सेम वे दोज वर्ड्स which cannot be changed, that would be no actions. ऐसे शब्द जिन्हें आप बदल सकते हो माय डियर फ्रेंड, चेंज कर सकते हो, मतलब उनकी फॉर्म बदल सकते हो. उसमें आप ing लगा सकते हो, es लगा सकते हो, थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, सेकंड फॉर्म लगा सकते हो. मतलब उनको आप बदल देंगे, उनकी फॉर्म्स को चेंज कर देंगे, वो एक्शन होगा. और जिनको आप नहीं बदल सकते, ना तो उनकी कोई फॉर्म चेंज होगी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ing फॉर्म, ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकते. तो हमारे लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में दो चीजें होंगी, एक्शंस. उन्हें आप बदलकर, अभी तक अपन ने एक्शंस ही यूज किए हैं, एक्शन ही पढ़ा था. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भाई टाइम लगा, वक्त लगा. और नो एक्शंस जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है और आज ही बुलवा दूंगा, घबराने की बात नहीं है. तो बस आप ये समझ लो, एक्शन का मतलब जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, जो शब्द बदले जा सकते हैं, दे आर कॉल्ड एक्शन. और जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जो शब्द बदले नहीं जा सकते, दे वुड बी नो एक्शंस. वो नो एक्शंस होगी. ना
अब नो एक्शंस यूज करने का एक फंडा है, एक सिंपल मेथड, सिंपल सा रूल मैं आपको आज बता रहा हूं, मेक इट अ पॉइंट, अपने दिमाग में बिठा लेना। नो एक्शन नो टेंसेस एंड नो टेंसेस नो टेंशन। भाई नो एक्शंस का यूज जब आप कर रहे होगे तो मेरे डियर वहां पर अपन टेंसेस की बात नहीं करेंगे। हो गई वो एक्शन के साथ खूब बातें कर ली आपने, सिचुएशंस के साथ, हेल्पिंग वर्ब, टाइम वर्ब। लेकिन जब आप नो एक्शंस यूज करोगे तो वहां आप टेंसेस की बात नहीं करोगे। तो चलिए मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं आपसे, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, इसमें एक्शन क्या है? कुछ नहीं है। तो बोलो इंग्लिश, आई एम अ टीचर। आप स्टूडेंट है, इसमें एक्शन क्या है? जब एक्शन नहीं तो क्या है? नो एक्शन, यू आर अ स्टूडेंट। अरे कितना आसान है सर, ये तो हम बोल लेते हैं। हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो आपने क्या बोला भाई? मैं तो टीचर हूँ, सो आई एम अ टीचर। आप स्टूडेंट है, यू आर अ स्टूडेंट। वो डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वो मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड। वो मेरा कजिन है, ही इज माय कजिन। सो बस ये सब क्या है? नो एक्शन। सो नो एक्शंस टेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। सो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अरे जब टेंसेस से लेना देना नहीं तो फिर आप यहाँ इज एम आर क्यों लगा रहे हो? आपने बोला ना यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, सो आर तो आ रहा है। ही इज माई फ्रेंड, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। सो इज एम आर तो लगा रहे हो ना। मैं वह डॉक्टर था, ही वॉज डॉक्टर, वह डॉक्टर हो गया, ही विल बी अ डॉक्टर। अरे सब यूज कर रहे हो आप फिर बोल रहे हो कि टेंसेस नहीं आएंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, एक सिंपल सा फंडा माय डियर फ्रेंड्स, नो एक्शंस को समझने के लिए। नो एक्शंस में बी का खेल है। किसका खेल है? बी। नो एक्शंस में हीरो कौन है? बी। अब बी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बी को समझिए। नो एक्शंस का यूज आप बिना बी के नहीं कर सकते हो। वी कांट यूज नो एक्शन विदाउट बी। अरे सर फिर आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। फिर यहां तो हम लगा रहे हैं इज एम आर लगा रहे हैं, बी कहां गायब है? यही तो कहानी माय डियर फ्रेंड्स। तो बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बी के रूप होते हैं इज एम आर। प्रेजेंट में बी का ही रूप है। पहले की इंग्लिश में, आप कई सदियों पहले की बात करें जब इंग्लिश चलन में आई होगी, मैं भी, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, बहुत पहले। सो आई एम और आर इज, इन सब के लिए बी यूज होता था। जैसे बताना हो कि मैं जा रहा हूं, आई बी गोइंग, वो जा रहा है, ही बी गोइंग, तुम जा रहे हो, यू बी गोइंग। ऐसे इंग्लिश का चलन था किसी जमाने में। तो ये समझ लो, आप कंफ्यूज मत होना। बी का रूप प्रेजेंट में क्या होता है? इज एम आर। और बी का रूप पास्ट में क्या होता है? वाज और वर। वाज और वर आप देखिएगा, सर्च कर लेना। बी की सेकेंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। बी की सेकेंड फॉर्म दो होती है, वाज और वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। क्या होती है? बीन। क्या होती है? बीन। सो कम टू द पॉइंट प्लीज, रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं नो एक्शंस की। एक्शंस जिन्हें हम आप चेंज कर सकते हैं, जिन्हें वो वर्ब हैं जिन्हें बदल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ई डी आई एन जी, एस ई एस आई एन जी, सब आप यूज कर सकते हो। लेकिन नो एक्शंस वो वर्ड्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, वो नो एक्शंस कहलाते हैं। और जब भी आप लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज, जब भी आप नो एक्शंस का यूज करोगे, नो एक्शंस बिना बी के यूज नहीं होगा। और बी प्रेजेंट में छिपा होगा किसमें? इज एम आर में, और पास्ट में वाज और वर में। तो अगर मैं बोलूं वह डॉक्टर था, ही वाज अ डॉक्टर, तो कंफ्यूज मत होना, बी ही है, क्योंकि बी की पास्ट में क्या होती फॉर्म? वाज। विकी क्या होती है? वॉज। अरे तुम तो पहले टीचर थे, यू वर अ टीचर अर्लियर, यू वर। तो अब मैं क्या बता रहा हूं भाई? नो एक्शंस का यूज बिना बी के नहीं होगा। फिर वॉज वर ही पास्ट में बी का रूप है और प्रेजेंट में इज एम आर। इज दैट क्लियर? तो जब आप नो एक्शंस वाले सेंटेंसेस बोलने होंगे तो इज एम आर, वाज वर, क्योंकि प्रेजेंट में बी का रूप इज एम आर, पास्ट में वाज और वर, और बिना बी के नो एक्शंस हम नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। इज दैट क्लियर? तो चलिए ये आप सेंटेंसेस बोल देना। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। वो मेरा फ्रेंड है, ही इज माय फ्रेंड। ये सारे के सारे नो एक्शंस है। नाउ अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी मेरे साथ, आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी माय डियर फ्रेंड्स?
how you people would identify which is action or which is no action. आप कैसे पहचानेंगे, हाउ यू पीपल विल कम टू नो दैट विच इज एक्शन और विच इज नो एक्शन? आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा एक्शन है कौन सा नो एक्शन है? वेट जस्ट लुक एट हियर, टेल मी वन थिंग, ये क्या है? इट्स अ मोबाइल। तो क्या है ये, एक्शन है नो एक्शन है? यस, नो एक्शन है। ऑलराइट, ये क्या है? सॉरी, इट्स अ पेन। पेन क्या होता है, एक्शन होता है नो एक्शन होता है? नो एक्शन। ये क्या है, क्या है ये? हैंकी। हैंकी क्या है, एक्शन है नो एक्शन है? नो एक्शन है। वेरी गुड। रिमोट, ये क्या है, एक्शन है या नो एक्शन है? नो एक्शन। नाउ ऑलराइट, ये क्या है? बुक, किताब। बुक क्या है, बुक क्या है, एक्शन है नो एक्शन है? नो एक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, बुक एक्शन भी है और नो एक्शन भी है। बुक मतलब किताब और बुक का मतलब बुक कराना, टिकट। क्या आपने टिकट बुक करा ली, हैव यू बुक्ड द टिकट? अब हो गए ना कंफ्यूज। ये चेयर, चेयर क्या है, अब बताओ, एक्शन है नो एक्शन? चेयर भी एक्शन भी और नो एक्शन भी है। इट्स अ चेयर, कुर्सी है। एंड आई एम चेयरिंग द मीटिंग टुडे, आज मैं मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा हूं। आज मैं मीटिंग की तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड माय डियर फ्रेंड। नाउ सो लेट्स सी, अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एक्शन है कौन सा नो एक्शन है? सो दैट इज व्हाई वी हैव कैटेगराइज्ड देम, हमने उनको कैटेगरी में बांट के रखा है। सो ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, there are 6 types of no actions। no actions जो होंगी 6 प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। और ये 6 चीजें जहां आपको समझ में आ जाएंगी, आप समझ लेना वो नो एक्शन है। क्या है वो? नो एक्शन। जैसे नेम, नेम जैसे आम विकास, राइट, इट इज ताजमहल। अब जितने भी नाम होंगे, चाहे स्थान के हों, कहीं के हों, इंसान के हों, जानवर के, सारे नाम नेम जो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो नो एक्शन कहलाते हैं। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, काम धंधे, बिजनेसमैन, डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या होंगे? नो एक्शन। थर्ड होगा क्वालिटी, अच्छी हो, बुरी हो, बैड, गुड, ब्यूटीफुल, क्वालिटी, जितनी भी प्रकार की क्वालिटी जो भी है वो क्या होती है? क्वालिटी। नो एक्शन मतलब यहां पर यू आर गुडिंग नहीं बोलोगे आप, राइट? क्यों? क्योंकि नो एक्शंस जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते वो है नो एक्शंस। ना क्वालिटी के बाद कंडीशन, कंडीशन अवस्था, गुस्से में है, खुश है, दुखी है, ये सारी की सारी आई एम हैप्पी होता, आई एम हैप्पीइंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि नो एक्शंस है और नो एक्शंस को बदला नहीं जा सकता। तो सारी कंडीशन नो एक्शंस होंगी। रिलेशन, नीस, नेफ्यू, कजिन, मैटरनल अंकल, सारे रिश्ते नो एक्शन होते हैं। प्रिपोजिशन, मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास, वह ऑफिस में है, ही इज इन द ऑफिस, ये सब क्या होंगे? नो एक्शंस। तो ये 6 चीजें, ये 6 चीजें जहां दिख जाए वो समझ लेना नो एक्शंस है। और नो एक्शंस होगा, बी लगा देना, बी प्रेजेंट में इज एमआर, पास्ट में वाज और वर, वाज और वर। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, अभी क्लियर कर दूंगा ना। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, क्या आप इंजीनियर हो? आर यू एन इंजीनियर? आंसर भी देते हैं, हाँ मैं इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, नहीं हूं, आई एम नॉट एन इंजीनियर। क्या आप डॉक्टर हो? आर यू डॉक्टर? आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। आर यू बिजनेसमैन? क्या आप बिजनेसमैन हो? या आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। नाउ let's talk about third word, is your friend an engineer? क्या आपका दोस्त इंजीनियर है? या my friend is an engineer? नहीं है, my friend is not an engineer। is he doctor? is he a doctor? क्या वह डॉक्टर है? he is a doctor, he is not a doctor। is your father serviceman? क्या आपके पापा सर्विस, या my father is a serviceman, my father is not a serviceman। so ऐसे आपको यूज करना है। प्रेजेंट में आपने is mr लगा दिया। now अब हम बात करते हैं क्वालिटी की, चलो क्वालिटी यूज करते हैं। क्या आप बुरे हो? आर यू बैड? आई एम बैड, आई एम नॉट बैड। आर यू हैंडसम? क्या आप हैंडसम हो? आई एम हैंडसम, आई एम हैंडसम, आई एम नॉट हैंडसम। क्या आप पतिव्रता हो? आर यू चेस्ट? आई एम चेस्ट, आई एम नॉट चेस्ट। आर यू ब्लैक शीप? क्या आप निकम्मे हो? आई एम ब्लैक शीप, आई एम नॉट ब्लैक शीप।
इज योर फ्रेंड स्मार्ट, क्या आपका दोस्त स्मार्ट है? माई फ्रेंड इज स्मार्ट, माई फ्रेंड इज नॉट स्मार्ट। इज सी गॉर्जियस, क्या वह खूबसूरत है? सी इज गॉर्जियस, सी इज नॉट गॉर्जियस। इज सी ट्रेचरस, क्या वो बेवफा है? सी इज ट्रेचरस, सी इज नॉट ट्रेचरस। इज सी टेंडर हार्टेड, क्या वो नाजुक दिल की है? सी इज टेंडर हार्टेड, सी इज नॉट टेंडर हार्टेड। तो क्या है? क्वालिटी। जितनी भी क्वालिटी होंगी, नो एक्शन, इज एम आर, वाज वर्से। अब वही क्वेश्चन में टाइम वर्ड पहले, आंसर में यूर सब्जेक्ट पहले। स्ट्रक्चर क्लियर है, अब समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्दों में कभी आईएनजी या कोई फॉर्म्स नहीं लगती, क्योंकि नो एक्शन हम बदल ही नहीं सकते, जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। नाउ क्वालिटी के बाद बात कर लेते हैं कंडीशन की। क्या आप गुस्से में हो? आई यू एंग्री? आई एम एंग्री, आई एम नॉट एंग्री। नाउ आई यू हैप्पी? क्या आप खुश हो? आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। आई यू सैड? क्या आप दुखी हो? आई एम सैड, आई एम नॉट सैड। नाउ आई यू बैचलर? क्या आप कुमारे हो? आई एम बैचलर, आई एम नॉट बैचलर। आई यू मैरिड? क्या आप शादीशुदा हो? आई एम मैरिड, आई एम नॉट मैरिड। इज योर फादर एंग्री? क्या आपके पापा गुस्से में? थर्ड वर्ड के बारे में, माई फादर इज एंग्री, माई फादर इज नॉट एंग्री। इज योर मदर हैप्पी? क्या आपकी मम्मी खुश है? माई मदर इज हैप्पी, माई मदर इज नॉट हैप्पी। इज योर फ्रेंड सैड? क्या आपका दोस्त दुखी है? माई फ्रेंड इज सैड, माई फ्रेंड इज नॉट सैड। इज सी स्पिंस्टर? क्या वो कुंवारी है? लड़कियों के लिए यूज होता है स्पिंस्टर। सी इज स्पिंस्टर, सी इज नॉट स्पिंस्टर। नाउ इज सी मैरिड? क्या वो शादीशुदा है? सी इज मैरिड, सी इज नॉट मैरिड। सो दैट्स ऑल अबाउट कंडीशन। जितनी कंडीशन होंगी क्या होगा? नो एक्शंस। क्या होगा? नो एक्शंस, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, बदली ही नहीं जा सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशन। पूछे इज सी योर नीस? भतीजी या भांजी? क्या वो तुम्हारी भतीजी है या भांजी है? इज ही योर नेफ्यू? क्या वो तुम्हारा भतीजा है? ही इज माई नेफ्यू, ही इज नॉट माई नेफ्यू। इज राज योर कजिन? क्या राज आपका कजन है? या राज इज माई कजन, राज इज नॉट माई कजन। नाउ इज ही योर मैटरनल अंकल? क्या वो आपके मामा है? ही इज माई मैटरनल अंकल, ही इज नॉट माई मैटरनल अंकल, वो मेरे मामा नहीं है। सारे रिलेशन नो एक्शंस होंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद प्रिपोजिशन, सारी प्रिपोजिशन राइट। जैसे भाई आर यू एट योर होम? क्या आप अपने घर में हो? या आई एम एट माई होम, आई एम नॉट एट माई होम। बोलते चलिएगा क्या आप प्लेग्राउंड में हो? आर यू एट प्लेग्राउंड? आई एम एट प्लेग्राउंड, आई एम नॉट एट प्लेग्राउंड। नाउ all right, wait. Now आर यू ऑन द रूफ? क्या आप छत में हो? मैं छत में हूँ, आई एम ऑन द रूफ, नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑन द रूफ। आर यू इन द क्लास? क्या आप क्लास में हो? आई एम इन द क्लास, आई एम नॉट इन द क्लास, मैं क्लास में नहीं हूँ। इज योर फादर एट होम? क्या पापा घर में? माई फादर इज एट होम, नहीं है, माई फादर इज नॉट एट होम। बोलते चलना, बड़ा मजा आने वाला है आगे की इंग्लिश में। माई फादर इज नॉट एट होम। इज योर मदर इन द किचन? क्या आपकी मम्मी किचन में है? माई मदर इज इन द किचन, माई मदर इज नॉट इन द किचन। इज योर फादर ऑन द रूफ? क्या पापा छत में है? माई फादर इज ऑन द रूफ, माई फादर इज नॉट ऑन द रूफ। ना इज सर इन द ऑफिस? क्या सर ऑफिस में है? सर इज इन द ऑफिस, सर इज नॉट इन द ऑफिस। सो माय डियर फ्रेंड, ये 6 चीजें जहां आपको दिख जाएं वो सारी नो एक्शंस होंगी। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या? सारे नाम, नेम जितने होंगे, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, कंडीशन, क्वालिटी, रिलेशन एंड प्रिपोजिशन, ये सारी नो एक्शंस होगी। और नो एक्शंस मतलब नहीं बदल सकते उन शब्दों को, कोई फॉर्म्स नहीं है। ना तो आप आईएनजी लगाओगे, ना तो आप ईडी लगाओगे, ना आप एस आप बदल ही नहीं सकते। सो नो एक्शंस ऐसे शब्द जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो पहचान कैसी होगी? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नो एक्शन, और ये 6 चीजों का ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। अब नो एक्शंस के रूल क्या होंगे प्रेजेंट में? क्या आप ऐसे हो या ये नो एक्शन हो? आर यू नो एक्शन? आई एम नो एक्शन, ऐसी फॉर्मेट लिखेंगे। आई एम नॉट नो एक्शन। थर्ड वर्ड के बारे में, इज थर्ड वर्ड नो एक्शन, थर्ड वर्ड इज नो एक्शन, थर्ड वर्ड इज नॉट नो एक्शन। मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, आप कमांड आ जाएगी। ये वर्ड्स पहले समझ लीजिए। स्लीपी, नींद में। अवेकन, जगा हुआ। डिजेक्टेड, निराश। स्टिंजी, कंजूस। माइजर, महाकंजूस। कावर्ड, डरपोक। जेमन, शैतान। स्टर्डी, मजबूत। एक्सेंट्रिक, सनकी। क्विक टेम्पर्ड, राइट, जल्दी गुस्सा होने वाला। हार्ड हार्टेड, पत्थर दिल इंसान। ओपन हार्टेड, खुले दिल इंसान। सिंपल हार्टेड, सीधा साधा।
लॉयन हार्टेड शेरे दिल इंसान, प्रूडेंट मतलब समझदार। प्रैक्टिस कर लो, क्या आप समझदार हो? आर यू प्रूडेंट? आई एम प्रूडेंट, आई एम नॉट प्रूडेंट। क्या वो समझदार है? इज ही प्रूडेंट? ही इज प्रूडेंट, ही इज नॉट प्रूडेंट। लायन हार्टेड मतलब दिलेर, शेरे दिल। आर यू लायन हार्टेड? आई एम लायन हार्टेड, आई एम नॉट लायन हार्टेड। इज ही लायन हार्टेड? ही इज लायन हार्टेड, he is not lion hearted। ऐसे स्लीपी, क्या आप नींद में हो? आर यू स्लीपी? आई एम स्लीपी, आई एम नॉट स्लीपी। क्या वो नींद में है? इज सी स्लीपी? सी स्लीपी, सी इज नॉट स्लीपी। क्या आप जगे हुए हो? आर यू अवेकन? आई एम अवेकन, आई एम नॉट अवेकन। क्या पापा जगे हैं? इज योर फादर अवेकन? माय फादर इज अवेकन, माय फादर इज नॉट अवेकन। क्या आप निराश हो? आर यू डिजेक्टेड? आई एम डिजेक्टेड, आई एम नॉट डिजेक्टेड। क्या वो निराश है? इज ही डिजेक्टेड? ही इज डिजेक्टेड, ही इज नॉट डिजेक्टेड। तो ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करिएगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पास्ट में बात करेंगे, क्या आप ऐसा थे? वर यू नो एक्शन? आई वॉज नॉट। नो एक्शन, मैं ऐसा था, मैं ऐसा नहीं था। ऐसा सेंस समझ लेना। वाज थर्ड वर नो एक्शन, क्या थर्ड वर ऐसा था? थर्ड वर वाज नो एक्शन, थर्ड वर ऐसा था। थर्ड वर वाज नॉट नो एक्शन। यहां लिख लेना अबाउट पास्ट, पास्ट की नो एक्शन यूज कर रहे हैं। वर्ड यूज करिएगा, वोकैब्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारी समस्या प्रैक्टिस, हर समस्या का समाधान इंग्लिश के अंदर है कन्वर्सेशन। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए, कमांड आ जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएगी। और इसीलिए आपको वो कैप्स भी स्ट्रांग हो रही है और चीजें भी बोल जाओगे। और नो एक्शंस, मैंने कोशिश की है इस क्लास में कि नो एक्शंस जो हमारे लाइफ में बोलते हैं, हम उन्हें बहुत ज्यादा ढूंढ कर बहुत सारी चीजें अभी आपसे बुलवा लेंगे, कन्वर्स करेंगे, चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, घबराने की बात नहीं है। क्वेरलसम झगड़ालू, गुड मिक्सर मिलनसार, सैम ढोंगी, एरोगेंट घमंडी, टीचर यू नो विद हिम उसके साथ, नोविस अनाड़ी नौसिखिया, स्टूपिड बेवकूफ, बोरिंग बोरिंग डिसलायल नमक हराम, स्नोविस मतलब दम्भी, क्लमसी बेसलीका, लगाड फिसड्डी, सिनिक सनकी, टिमिड दब्बू या डरपोक, आउटस्पोकन मुंहफट, फ्रंट बेंचर आगे बैठने वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड जल्दी गुस्सा होने वाला, लेथार्जिक लेजी, गर्ल्स शाय लड़कियों को देखकर शर्माने वाला, और बॉयज शाय लड़कों को देखकर शर्माने वाला। राइट, फेयर वेदर फैन पढ़ा है, मतलबी दोस्त, कनिंग चालाक, स्पॉइल्ट स्पॉइल्ट बिगड़ा हुआ, मूडी मूडी क्लेवर चालाक, लायर झूठा, ग्रीडी लालची, केयरलेस लापरवाह, सिली मूर्ख, प्रैंकेस्टर शरारती। अब यूज कर लीजिए आप, क्या आप उसके साथ थे? वर यू विथ हिम? आई वॉज विथ हिम, आई वॉज नॉट विथ हिम। क्या वह उसके साथ थी? वॉज सी विथ हिम? सी वॉज विथ हिम, सी वॉज नॉट विथ हिम। ना नोविस, क्या आप अनाड़ी थे? वर यू नोविस? मतलब नोविस का मतलब डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, नौसिखिया। राइट, आई एम नोविस इन पॉलिटिक्स, राजनीति में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। आई वॉज नोविस, आई वॉज नॉट नोविस, क्या वह नौसिखिया था, अनाड़ी था? वॉज ही नोविस? ही वॉज नोविस, ही वॉज नॉट नोविस। कुछ भी आप कहीं से भी यूज कर लीजिए। क्या आप लालची थे? वर यू ग्रीडी? आई वॉज ग्रीडी, आई वॉज नॉट ग्रीडी। क्या वह लालची थी? वॉज सी ग्रीडी? सी वॉज ग्रीडी, सी वॉज नॉट ग्रीडी। कुछ भी आप यूज कर लो। क्या आप ढोंगी थे? वर यू सैम? आई वॉज सैम, आई वॉज नॉट सैम। क्या वह ढोंगी था? वॉज ही सैम? ही वॉज सैम, ही वॉज नॉट सैम। क्या आप टीचर थे? वर यू टीचर? आई वॉज अ टीचर, आई वॉज नॉट अ टीचर। क्या राज टीचर था? क्या वह टीचर था? वॉज ही टीचर? ही वॉज अ टीचर, ही वॉज नॉट अ टीचर। तो ये जितने भी नो एक्शंस हैं, ये जितने भी वोकैब्स हैं, नो एक्शंस हैं, इनको आप पास्ट में ये फॉर्मेट को फॉलो करते हुए क्वेश्चन दोनों आंसर नो एक्शन के साथ प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने बोल के बताया है। कोई भी कहीं से भी आप यूज कर लेना। राइट, कोई भी वो कैप्स यूज करिए, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके नो एक्शंस, वो कैप्स जो है दिमाग में बैठ जाएगी और सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी। ये पास्ट के बारे में है। सो प्रेजेंट हो गया और पास्ट। प्रेजेंट में नो एक्शंस का यूज करना सीखा और पास्ट में। अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं। अब फ्यूचर की कहानी क्या है? अरे बी है यहां, अब बी अपने रूप में दिखेगा। हेलो, मैंने क्या बताया? प्रेजेंट में बी का रूप होता है इज एम आर, पास्ट में क्या होता है? वाज एंड वर। वाज एंड वर पास्ट में बी का रूप है, प्रेजेंट में इज एम आर, और बिना बी के नो एक्शन नहीं होगा यूज, नहीं होगा। बिना बी के आप नो एक्शन यूज नहीं कर सकते ना। अब आगे प्रेजेंट और पास्ट को छोड़ दो, प्रेजेंट और पास्ट को छोड़ दो, तो अब बी अपने रूप में दिखेगा आपको। अब बी अपने रूप में दिखेगा, जैसे विल डूअर बी, नो एक्शन डैश डैश का मतलब क्या? डूअर ऐसा होगा,
डूअर विल बी, सब में नो एक्शन कर देना, कंफ्यूज मत होना। डूअर विल बी नो एक्शन, डूअर मे बी नो एक्शन, डूअर माइट बी नो एक्शन, डूअर विल नॉट बी नो एक्शन, डूअर विल नॉट बी नो एक्शन। और ये नो एक्शन आप यूज कर लीजिए। विथ मी फॉर एवर, हमेशा मेरे साथ रहोगे। विल यू बी विथ मी फॉर एवर, आई विल बी विद यू फॉर एवर, आई मे बी विद यू फॉर एवर, आई माइट विद यू फॉर एवर, नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी विद यू फॉर एवर। गुड स्पीकर, क्या वह अच्छा वक्ता होगा? विल ही बी अ गुड स्पीकर, ही विल बी अ गुड स्पीकर, ही मे बी अ गुड स्पीकर, शायद होगा, ही माइट बी अ गुड स्पीकर, ही विल नॉट बी अ गुड स्पीकर। ऐसे आप यूज कर लीजिए। ओपन हार्टेड, क्या आप खुले दिल के होगे? Will you be open hearted? I will be open hearted, I may be open hearted, I might be open hearted, I will not be open hearted। तो ये सारे के सारे वर्ड्स यूज कर लेना। वर्चुअस पर्सन, इनके मतलब समझ लेना, राइट। ओपन, भाई ऑनेस्ट, क्या आप ईमानदार होंगे? विल यू बी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट, आई मे बी ऑनेस्ट, आई माइट बी ऑनेस्ट, आई विल नॉट बी ऑनेस्ट। लॉयल, वफादार, क्या वह वफादार होगा? विल ही बी लॉयल, ही विल बी लॉयल, ही विल नॉट बी लॉयल, या ही मे बी लॉयल, ही माइट बी लॉयल। रेगुलर इन द क्लास, क्या आप क्लास में रेगुलर होगे? विल यू बी रेगुलर इन द क्लास, आई विल बी रेगुलर इन द क्लास, आई मे बी रेगुलर इन द क्लास, आई माइट बी रेगुलर इन द क्लास, आई विल नॉट बी रेगुलर इन द क्लास। टीटोटलर, कोई नशा ना करने वाले को बोलते हैं। क्या वह कोई नशा, अब ऐसा लगता है वो देखकर तो ऐसा लगता है वो भविष्य में भी कभी कोई नशा ना करने वाला होगा। विल ही बी टीटोटलर, क्या वह कोई नशा करने वाला ना होगा? He will be teetotaler, he may be teetotaler, he might be teetotaler, he will not be teetotaler। ऐसे करके आप सारे के सारे नो एक्शंस यूज करेंगे। नाउ स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। वर्चुअस पर्सन का मतलब होता है सत्यवादी। क्या होता है? सत्यवादी। क्या होता है? सत्यवादी। और गिल्टी का मतलब होता है दोषी। क्या होता है? दोषी। तो ये सारे वर्ड आप यूज करेंगे नो एक्शन में। इन सबको आपको लगाना है, राइट, विल बी फ्यूचर में। अब जितने भी सिचुएशन में, जितने भी टाइम वर्ड्स के साथ आप नो एक्शंस लगाओगे तो बी अपने रूप में आएगा माय डियर फ्रेंड्स। इज एम आर प्रेजेंट में बी का रूप है, वाज वर पास्ट में बी का रूप है, और बाकी बी हर जगह दिख जाएगा, लेकिन बिना बी के नो एक्शंस यूज नहीं होता। अब जैसे आपको बताना है, राइट, बी इज एम आर वाज वर, इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में बी का रूप है। बाकी सबके साथ नो एक्शंस अगर होंगी तो बी अपने रूप में दिखेगा। डूअर कैन बी, सब में नो एक्शन लगाते जाइएगा। डूअर शुड बी नो एक्शन, डूअर मस्ट बी नो एक्शन, आई वांट टू बी नो एक्शन, आई हैव टू बी नो एक्शन, आई नीड टू बी नो एक्शन, ही वांट्स टू बी, ही सी कुछ भी हो नो एक्शन, he she has to be no action and he she needs to be no action my dear friend। कोई भी एक्शन ले लो। रेगुलर इन द क्लास, वो रेगुलर हो सकता है, ही कैन बी रेगुलर इन द क्लास, आपको रेगुलर होना चाहिए। यू शुड बी रेगुलर इन द क्लास, होना ही चाहिए। यू मस्ट बी रेगुलर इन द क्लास, मैं क्लास में रेगुलर होना चाहता हूं। आई वांट टू बी रेगुलर इन क्लास, होना पड़ेगा मुझे। आई हैव टू बी रेगुलर इन क्लास, होने की जरूरत है। आई नीड टू बी रेगुलर इन द क्लास, उसे, वह क्लास में अब रेगुलर होना चाहता है। ही वांट्स टू बी रेगुलर इन द क्लास, उसे क्लास में रेगुलर होना पड़ेगा। ही हैज टू बी रेगुलर इन क्लास, उसे क्लास में रेगुलर होने की आवश्यकता है। ही नीड्स टू बी रेगुलर इन क्लास। इज दैट क्लियर? तो ऐसे शब्द यूज करिए। आप नो एक्शंस ले लीजिएगा सब में, इन सब में जहां आपको डैश डैश नो एक्शंस हैं, नो एक्शंस हैं। डूअर नो एक्शन, ऐसा हो सकता है, डूअर को ऐसा होना चाहिए, डूअर को ऐसा होना ही चाहिए, मैं ऐसा होना चाहता हूं, मुझे ऐसा होना पड़ेगा, मुझे ऐसा होने की जरूरत है। वह ऐसा होना चाहता है, वह नो एक्शन होना पड़ेगा, और उसे नो एक्शन ऐसा होने की जरूरत है। और नो एक्शंस लगा दीजिएगा, कुछ भी आप लगा दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह ईमानदार हो सकता है, ही कैन बी ऑनेस्ट, होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट, होना ही चाहिए, ही मस्ट बी ऑनेस्ट, मैं होना चाहता हूँ, आई वांट टू बी ऑनेस्ट, होना पड़ेगा, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मुझे ईमानदार होने की जरूरत है, आई नीड टू बी ऑनेस्ट। वह ईमानदार होना चाहता है, ही वांट्स टू बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना पड़ेगा, ही हैज टू बी ऑनेस्ट, और उसे ईमानदार होने की जरूरत है, ही नीड्स टू बी ऑनेस्ट। ऐसे कर करके अब आप नो एक्शंस में आपको बताऊंगा, वो कैप्स दूंगा, नो एक्शंस दूंगा, ये फॉर्मेट लिख लेना आप, और यहां लिखते चलिएगा। सिचुएशंस जहां कंफ्यूज होंगे तो आप दोबारा वीडियो को प्ले करके रोल लिख लेना।
बी के बिना नो एक्शंस का यूज नहीं होगा, जहां नो एक्शन होगी बी जरूर आएगा। प्रेजेंट में बी का रूप इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और बाकी किसी भी सिचुएशन में नो एक्शन लगा रहे हो तो वहां पर नो एक्शन के पहले बी हमेशा आएगा, बी हमेशा आएगा, बी हमेशा आएगा। मैं वहां हो सकता हूं, आई कैन बी देयर, मुझे वहां होना चाहिए, आई शुड बी देयर, मुझे वहां होना ही चाहिए, आई मस्ट बी देयर, मैं वहां होना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी देयर, मुझे वहां होना पड़ेगा, आई हैव टू बी देयर, मुझे वहां होने की जरूरत है, आई नीड टू बी देयर। वह वहां होना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी देयर, उसे वहां होना पड़ेगा, ही हैज टू बी देयर, उसे वहां होने की जरूरत है, ही नीड्स टू बी देयर। ऐसे करके आप यूज करना। अभी वोकैब्स और नो एक्शंस मैं आपको प्रैक्टिस के समय बता दूंगा और आप लिख भी लेना। अभी कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेट लिखेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू बी नो एक्शन बट आई हैव टू बी नो एक्शन, मैं ऐसा नहीं होना चाहता हूं लेकिन मुझे ऐसा होना पड़ रहा है, होना पड़ता है या होना पड़ेगा, राइट। ये स्ट्रक्चर लिखकर इसके नीचे आप 4 से 5 लाइन छोड़ देना एग्जांपल्स बनाने के लिए। ही डजंट वांट टू बी नो एक्शन बट ही हैज टू बी नो एक्शन, वह ऐसा नहीं होना चाहता लेकिन उसे ऐसा होना पड़ रहा है या पड़ता है। आई डोंट नीड टू बी नो एक्शन बट आई लाइक टू बी नो एक्शन, मुझे ऐसे होने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे ऐसा होना अच्छा लगता है। सब में प्रैक्टिस हो जाएगी। ही डजंट नीड टू बी नो एक्शन बट ही नीड्स टू बी, सॉरी, ही लाइक्स टू बी नो एक्शन, he doesn't need to be no action but he likes to be no action, वह उसे ऐसा होने की जरूरत नहीं है लेकिन उसे ऐसा होना अच्छा लगता है। इन सब में नो एक्शंस के साथ आपको लगा देना है। नो एक्शंस में बता रहा हूं, ये सारे स्ट्रक्चर लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हर स्ट्रक्चर से आपने पहला स्ट्रक्चर लिखा उसके नीचे आप 5-7 लाइन छोड़ दीजिए, फिर दूसरा स्ट्रक्चर लिखिए उसके नीचे 5-7 लाइन छोड़ दीजिए, थर्ड उसके नीचे 5-7 लाइन छोड़ दीजिए, फोर्थ वन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आई डोंट वांट टू बी नो एक्शन बट आई हैव टू बी नो एक्शन, मैं ऐसा नहीं होना चाहता लेकिन होना पड़ रहा है या होना पड़ता है। ही डजंट वांट टू बी नो एक्शन बट ही हैज टू बी नो एक्शन, वह ऐसा नहीं होना चाहता लेकिन उसे ऐसा होना पड़ता है या पड़ रहा है। आई डोंट नीड टू बी नो एक्शन बट आई लाइक टू बी नो एक्शन, मुझे ऐसा होने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे ऐसा होना अच्छा लगता है, पसंद है। ही डजंट नीड टू बी नो एक्शन बट ही लाइक्स टू बी नो एक्शन, उसे ऐसा होने की जरूरत नहीं है लेकिन उसे ऐसा होना अच्छा लगता है या पसंद है। और इसके एग्जांपल्स बनाने बोल बोलकर प्रैक्टिस करनी है। वोकैब्स और नो एक्शंस अब मैं आपको समझा दे रहा हूं, इनको आप आराम से लिखते चलेगा। मैंने सबकी हिंदी भी, मतलब हिंदी सेंस भी लिख दिया है, सबका हिंदी सेंस भी लिखा हुआ है बट वो थोड़ा सा इंग्लिश में ही है उसका, तो आप समझ लेंगे। फर्स्ट है फन लविंग पर्सन, मजे करने वाला व्यक्ति, गुड मिक्सर, मिलनसार, नटोरियस, कुख्यात, जोवियल, खुश मिजाज, गुड टाइम कीपर, समय का पाबंद, डेमी गॉड, भगवान तुल्य, कॉवर्ड, डरपोक, फ्री स्पोकन, मुफत, डे ड्रीमर, मुंगेरी लाल, गैम्बलर, जुआरी, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, तो पेसिमिस्टिक, निराशावादी। डेमन मतलब शैतान, फ्रॉड धोखेबाज, माइडर स्टिंजी कंजूस, स्टैमरर हकलाने वाला, हकला जिसे बोलते, इनोसेंट सीधा साधा, जेंटल सभ्य, बिनोबलेंट परोपकारी, क्रूअल निर्दयी, काइंड दयालु, कनिंग महाकमीना, लिस्प तोतला, वासी लिस्प क्या वो तोतला था, ओबीडियंट आज्ञाकारी, एंड बोस्टफुल फेकू। तो जैसे डेमन, डेमन के आगे उसका मतलब लिखा हुआ है शैतान, राइट। तो ऐसे हर नो एक्शन के बाद में उसकी हिंदी भी मैंने लिख दी है, उसे समझ लेना और इन्हीं को आपको वो स्ट्रक्चर में फॉर्मेट में यूज करना है। जैसे डूअर कैन बी, डूअर शुड बी, डूअर मस्ट बी, आई वांट टू बी, आई नीड टू बी, आई लाइक टू बी, ही वांट्स टू बी, ही नीड्स टू बी, ही लाइक्स टू बी, ऐसे सेंटेंसेस। और जो अभी इससे पहले आपने स्ट्रक्चर, तो आप जो मर्जी हो, जो नो एक्शन जहां पर लगाना है लगाइए, पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्दी बोलना सीख जाएंगे आप। और भी नो एक्शन है, फ्रूटरर फल बेचने वाला, हॉट टेम्पर्ड गुस्से वाला, मिस्चीवियस शरारती, मिसलीड गुमराह, इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, गेस्ट फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों का मेहमान, डिसीटफुल धोखेबाज। हर शब्द के आगे, नो एक्शंस के आगे हमने हिंदी लिख दी है माय डियर फ्रेंड, कंफ्यूज मत होना। टिकटलेस बिन टिकट का, वेवर्ड बिन पेदी का लोटा, मिरेकुलस करामाती या चमत्कारी, डेटर कर्जदार, कंसिंसियस कर्तव्य परायण, ब्लेमिश्ड कलंकनी, ग्रीन ग्रोशर सब्जी वाला। नाउ आगे लिखेंगे मर्सीफुल दयावान, टू फेस्ड, टू फेस्ड मतलब दो मुहा या दोगला, बियॉन्ड रिप्रोच दूध का धुला हुआ, इमर्स्ड इन थॉट चिंता में मग्न,
fearless, निडर, guilty, दोषी, disloyal, नमक हराम, love sick person, दिल जला। हर शब्द के आगे हिंदी लिखी डैश करके समझ जाइएगा। और जहां दिक्कत होगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्लैंडर, चुगलखोर, ट्रबलसम पर्सन, जी का जंजाल, लॉन्ग टर्न, लंबी जुबान। लंबी जुबान का मतलब नहीं जुबान बड़ी है, मतलब बहुत चलती है जुबान। ब्लैक टंग, काली जुबान, जो भी बोलेगा खतरनाक बोलेगा। बर्डनसम, जी का जंजाल। शार्प साइटेड, शार्प साइटेड मतलब तेज नजर। तो हर वोकैब नो एक्शन के सामने, हर नो एक्शन के सामने, हर नो एक्शन के सामने उसकी हिंदी लिखी हुई है और मैंने आपको बोल के बता भी दिया है। ये सारी नो एक्शंस का यूज आप प्रैक्टिस करते समय करेंगे। सो नो एक्शंस का मतलब समझ में आया? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्शन नो एक्शन। एक्शन जिन्हें चेंज कर दीजिए, जिनकी फॉर्म्स बदल दीजिए, आईएनजी कुछ भी लगाइए। नो एक्शंस जो बदली नहीं जा सकती। और नो एक्शंस का एक ही फंडा है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, नो एक्शंस बिना बी के यूज नहीं होता। प्रेजेंट में बी का रूप इज एम आर, पास्ट में बी मतलब वॉज और वर, और इनके अलावा प्रेजेंट और पास्ट के अलावा जब किसी और सिचुएशन में नो एक्शंस का यूज करेंगे, सब में नो एक्शंस के पहले, नो एक्शंस के पहले, नो एक्शंस के पहले बी जरूर आएगा, बी जरूर आएगा। तो इसे पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिखकर सेंटेंसेस बनाकर लिखकर प्रैक्टिस करिएगा, बोल बोलकर प्रैक्टिस करिएगा, सिचुएशन दिमाग में बैठ जाएगी। बाकी इसकी कन्वर्सेशन, इस सीट मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। और जहां कंफ्यूजन होगा आप मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो नो एक्शन की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। ये जितने भी नो एक्शन, ये सारी नो एक्शन है। तो हमने कोशिश की है कि जो ज्यादा बोलते हैं हमारे रोजमर्रा की लाइफ में, वो नो एक्शन जो बोलचाल में यूजेस हैं और जिनका यूजेस है और जो बहुत ज्यादा बोली जाती हैं, उन्हें हमने कवर करने की कोशिश की है। और भी जो बोलती है और आपको कभी कंफ्यूजन होता है, यू कैन आस्क अस, हमसे पूछ सकते हैं। बट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, आज अपन ने क्या पढ़ा, क्या डिस्कस किया? नो एक्शंस। क्या पढ़ा? नो एक्शंस। क्या पढ़ा? नो एक्शन। लैंग्वेज में, इंग्लिश में यही दो चीज होगी, एक्शन, नो एक्शन। एक्शन डिफिकल्ट था, अभी तक एक्शन ही पढ़ते रहे। आज अपन ने नो एक्शन सबके साथ, बहुत सारी सिचुएशंस के साथ, टाइम वर्ड के साथ नो एक्शन का यूज करना सीख लिया। इज दैट क्लियर? बट अब प्रैक्टिस की जरूरत है। जो मैंने फॉर्मेट बताया है, आई डोंट वांट टू बी नो एक्शन बट आई हैव टू बी नो एक्शन, मैं ये नहीं होना चाहता लेकिन होना पड़ता है। अब कोई भी लगा लो, ब्लैक टंग, मैं काली जुबान नहीं होना चाहता लेकिन होना पड़ता है। आई डोंट वांट टू बी ब्लैक टंग बट आई हैव टू बी ब्लैक टंग, मतलब समझते हो ना? हाँ, मतलब जो भी बोलना, भला बुरा बुरा बोलना, राइट? कोई भी हो। फेयरलेस, फेयरलेस मतलब निडर। आई डोंट वांट टू बी फेयरलेस बट आई हैव टू बी फेयरलेस, मैं निडर नहीं होना चाहता लेकिन होना पड़ता है। तो ये फॉर्मेट, हर फॉर्मेट के आप ऐसे ही नो एक्शंस वो कैप्स ले लीजिएगा, पीछे की भी, और 5 एग्जांपल्स बनाइएगा और हिंदी लिखकर खूब प्रैक्टिस करिएगा। और फिर जो इसके पहले और पहले की स्लाइड देखिएगा, क्या था? डूअर कैन बी। अब ये नो एक्शन लगा दीजिए, डूअर कैन बी, डूअर ऐसा हो सकता है, डूअर शुड बी, डूअर को ऐसा होना चाहिए, डूअर मस्ट बी, होना ही चाहिए, राइट? आई वॉन्ट टू बी, मैं ऐसा होना चाहिए, फीलिंग्स है ना, पढ़ाई थी ना। सो आई वॉन्ट टू एक्शन, आई लाइक टू एक्शन, आई नीड टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन, सब में फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ एक्शन ही क्या रहा है? नो एक्शन। सो टू के बाद और नो एक्शन के पहले बी लग जाएगा। आई वॉन्ट टू बी नो एक्शन, आई हैव टू बी नो एक्शन, अब मुझे ये होना पड़ेगा। आई नीड टू बी नो एक्शन, मुझे ऐसा होने की जरूरत है। आई लाइक टू बी नो एक्शन, मुझे ऐसा होना अच्छा लगता है। थर्ड वर्ड के लिए, ही सी वांट्स टू बी नो एक्शन, वह ऐसा होना चाहता है। ही सी हैज टू बी नो एक्शन, वह ऐसा होना, उसे ऐसा होना पड़ रहा है या उसे ऐसा होना पड़ता है। ही नीड्स टू बी नो एक्शन या ही सी नीड्स टू बी नो एक्शन, उसे ये होने की जरूरत है। एंड ही सी लाइक्स टू बी नो एक्शन, सारी फीलिंग्स, सारी सिचुएशन के साथ जितने भी टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ड पड़े, नो एक्शन लगा देना, प्रैक्टिस खूब कर लेना। बस एक चीज दिमाग में बिठा कर रखिएगा कि नो एक्शन के पहले बी लगेगा, बी के बिना नो एक्शन का यूज नहीं कर सकते। सो प्रैक्टिस करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में मिलते हैं नई सिचुएशन, नए रूल्स के साथ। सो हैव अ गुड डे, good night, God bless you, God, thank you so much.